देखिए, एक बात आप ध्यान रखना, बीजेपी हो या कांग्रेस, हम तो चुनाव हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की, बड़ी बड़ी बातें की और झूठ, फरेब और धोखे से पूरे राजस्थान में आपने सत्ता ले ली। कोई बात नहीं, आपको सरकार मिल गई। जो आपने कहा वो करके दिखाइए। अब आप ईसरदा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें, वहां वही जलदाय विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए बीजेपी ने, जिनकी ईडी और एसीडी में जांच चल रही है। तो आप जल जीवन मिशन में घोटाले की बात कर रहे थे, तो घोटाले के जो अफसर हैं, आप उनके साथ बैठकर उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? या तो आपको माफी मांगनी चाहिए राजस्थान। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीमका थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आपको आज इस वीडियो के अंदर किस पॉलिटिशियन ने किस जगह पर किस मुद्दे को लेकर उन्होंने वहां पर चर्चाएं की, लोगों से उन्होंने क्या कहा, उसी चीज के बारे में ये वीडियो है। आइए देखते हैं। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना, बीजेपी हो या कांग्रेस, हम तो चुनाव हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की, बड़ी बड़ी बातें की और झूठ, फरेब और धोखे से पूरे राजस्थान में आपने सत्ता ले ली। कोई बात नहीं, आपको सरकार मिल गई। जो आपने कहा वो करके दिखाइए। अब आप ईसरदा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें, वहां वही जलदाय विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए बीजेपी ने, जिनकी ईडी और एसीडी में जांच चल रही है। तो आप जल जीवन मिशन में घोटाले की बात कर रहे थे, तो घोटाले के जो अफसर हैं, आप उनके साथ बैठकर उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? या तो आपको माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से, कहना चाहिए कि उन्होंने जितने भी करप्शन के इश्यू उठाए बीजेपी के नेताओं ने, वो सारे झूठे थे। चुनाव के पहले माहौल बनाकर वोट लेने की कोशिश थी, उसमें वो कामयाब हो गए। हमें जनता से कोई मतलब नहीं है। हम तो ऐसे ही झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, और वही काम अब वापस इन्होंने शुरू कर दिया। रात को जाके गाँव में ठहरते हैं। भाई साहब, जवाब तो दो। लोग मुद्दे उठा रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, उन वादों को तो पूरा करो। आपने कहा था पेट्रोल डीजल तो 12-13 रुपए सस्ता हो जाएगा, वो हुआ नहीं। आपने बाकी इश्यूज पर कुछ किया नहीं। आप बात ही बात कर रहे हो। अब गांव में परिक्रमा भी लगाओगे, रात को रुक भी जाओगे, लेकिन गांव को क्या मिलेगा? गरीब को क्या मिलेगा? खेत को, खलियान को क्या मिलेगा? आपने जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं पूरी बंद कर दी, उसमें क्या मिलेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए, और बीजेपी सरकार के नेताओं को स्पष्ट करनी चाहिए कि आज आप उद्घाटन कर रहे हैं सरदा बांध का, और उस उद्घाटन में वही अधिकारी आगे है इसके जल जीवन मिशन के, जिनके ऊपर ईडी और एसीडी में केस चल रहे हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, और बीजेपी के नेताओं की तो इस मामले में पोल खुल गई, उनको सच्चाई सामने आनी चाहिए। गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।